चलिए चलिए आज की एक नई कहानी शुरू करते हैं। किसी की गलतियों को अगर हम ढोते रहेंगे तो हमारे मन का बैग भरता जाएगा और हमारे मन में सिर्फ नेगेटिव फीलिंग ही भरी रहेंगी। अगर हम किसी में सिर्फ गलती ही गलती ढूंढते जाएंगे तो हम अपने मन में एक बड़ा बोझ लेकर हमेशा चलते रहेंगे। हमें इस बोझ को कम करना ही होगा, जिससे हम अपनी इस ओनली वन लाइफ को आसानी से पॉजिटिवली जी सकें। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। रमेश के 5 बेटे थे। पांचों ही हमेशा एक दूसरे की गलतियां निकाला करते थे। कोई भी बेटा अपनी खुद की कोई कमी नहीं सोचता था। वो लोग हमेशा दूसरों की ही में कमियां निकालते थे। रमेश इससे बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक उपाय सोचा बेटों को एक एक बैग दिया और कहा, देखो वहाँ पर कुछ पत्थर पड़े हैं। जब भी तुम लोग किसी की कोई गलती निकालो तो एक पत्थर अपने बैग में भर लेना। जितनी गलतियाँ उतने पत्थर इस बैग में होने चाहिए और इस बैग को हमेशा अपनी पीठ पर ही बांधे रखना। 1 हफ्ते बाद मैं तुम लोगों का बैग देखूंगा, किसके बैग में कितने पत्थर इकट्ठे हुए हैं। पांचों बेटे तैयार हो गए। वे लोग जिसके में कोई भी गलती ढूंढते थे, एक पत्थर उठाकर अपने बैग में भर लेते थे। धीरे धीरे सबके बैग भारी होते जा रहे थे। उनके हमेशा पीठ पर लदे रहने से पीठ में भी उनके दर्द होने लगा था। मंझले बेटे को कुछ समझ में आने लगा। उसने सोचा कि मैं ये बोझ लेकर क्यों चल रहा हूँ, मैं क्यों किसी की गलतियों को ढो रहा हूँ। उसने सोचा मैं इन सब की गलतियों को माफ़ करता जाऊँगा ताकि मेरा बोझ कम होता जाए। उसने धीरे धीरे सबकी गलतियों को माफ़ करना शुरू किया और एक एक पत्थर को फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बैग हल्का होता गया। 1 हफ्ते बाद पिताजी ने पांचों बेटों को बुलाया। उनके बैग देखे। सबके बैग काफ़ी भरे हुए थे, मगर मंझले बेटे का बैग खाली था। यह देखकर रमेश मुस्कुराने लगा। उसके चारों बेटों को भी अपने ऊपर शर्म आने लगी कि 1 हफ्ते तक वे लोग दूसरों की गलतियों का बोझ उठाकर क्यों चलते रहे। उन्होंने अपने पिताजी से क्षमा मांगी और कहा अब वे एक दूसरे में कभी भी कोई गलती नहीं निकालेंगे, सिर्फ अपनी ही गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।